यह वीडियो केवल शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। ये फिल्म हमें सोलोमन वैंडी की कहानी दिखाती है, जो एक गरीब मछुआरा है और अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा शामिल है। सोलोमन गरीब और अशिक्षित होने के कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सका। एक दिन सोलोमन अपने बड़े बेटे को बाहर ले जाता है और उससे कहता है, मैं कभी पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। जब वे बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक दूसरी जनजाति के विद्रोही आ जाते हैं और गांव पर हमला शुरू कर देते हैं। सोलोमन और उसका बेटा दौड़कर घर लौटते हैं। वो जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को जगाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत भागना होगा। सोलोमन पीछे की तरफ से अपने घर की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन विद्रोही उसे पकड़ लेते हैं। विद्रोहियों के पास भारी हथियार होते हैं। वे गांव वालों को उनके पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर करते हैं और सरकार का समर्थन न करने की धमकी देते हैं। उनका लीडर बेरहमी से लोगों के हाथ काट देता है और घोषणा करता है, हम तुम्हारे शासक हैं, हम ही तुम्हारी सरकार है। जब सोलोमन की बारी आती है तो उसका हाथ नहीं काटा जाता। इसके बजाय उसे एक नदी के पास ले जाया जाता है, जहां कच्चे हीरे मिलते हैं। विद्रोही गांव वालों से जबरदस्ती हीरे निकलवाते हैं। वे इन हीरों को बेचकर हथियार खरीदते हैं और लोगों की कड़ी मेहनत का शोषण करते हैं। इसी दौरान कुछ ताकतवर व्यापारियों की एक गुप्त बैठक दिखाई जाती है। वहां वे चुपचाप हीरे के व्यापार पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि सिर्फ 3% हीरे ही असली होते हैं, जबकि बाकी अवैध कारोबार में इस्तेमाल किए जाते हैं। विद्रोही लीडर चिल्लाकर कहता है कि जो भी हीरा चुराने की कोशिश करेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। गांव वाले डर के साए में काम करते हैं। एक मजदूर को हीरा मिलता है और वो उसे अपने मुंह में छुपा लेता है, लेकिन लीडर देख लेता है और सजा के तौर पर उसे गोली मार देता है। इससे बाकी मजदूर दहशत में आ जाते हैं। विद्रोही भले ही जंगली लगे, लेकिन वे असल में बहुत चालाक होते हैं। वे संगठित हैं और हीरों का इस्तेमाल अपनी सेना मजबूत करने के लिए करते हैं। कुछ ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर उतरता है और हीरा तस्कर डैनी आर्चर आता है। विद्रोही हेलीकॉप्टर पर बंदूकें तान देते हैं, जिससे पायलट भाग जाता है। डैनी की मुलाकात विद्रोही लीडर कैप्टन पॉइजन से होती है और वह उससे हीरे लेता है। पॉइजन उसे बदले में हथियार पहुंचाने की याद दिलाता है और डैनी मान जाता है। डैनी बकरियों के सहारे हीरों को छुपाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और हीरे बरामद कर लेती है। डैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। इधर सोलोमन हीरा खदान में काम करता रहता है। उसे एक बहुत बड़ा हीरा मिलता है और वो उसे अपने पैर के नीचे छुपा लेता है। अचानक पानी का पंप खराब हो जाता है, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। सोलोमन शौचालय जाने की इजाजत मांगता है। उसकी तलाशी ली जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हीरा उसके पैर के नीचे छुपा होता है। भागने से पहले ही एक दूसरी सैन्य टुकड़ी कैंप पर हमला कर देती है और विद्रोही कमांडर मारा जाता है। तभी सरकारी सैनिक आते हैं और सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें सोलोमन भी शामिल होता है। जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया होता, फिर भी उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में सोलोमन एक घायल कमांडर को देखता है, जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था। वह कमांडर सोलोमन पर हीरा छुपाने का आरोप लगाता और उसे धमकाता है। सोलोमन गुस्से में अपने कपड़े उतार देता है और तलाशी लेने को कहता है। वह रोते हुए कहता है कि वे उससे उसका परिवार पहले ही छीन चुके हैं। ये सब डैनी जेल के अंदर से सुन लेता है। कुछ समय बाद डैनी को रिहा कर दिया जाता है। वो अपने दोस्त को जेल में एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जिसे एक बड़े हीरे की जानकारी है। पैसे की कमी के कारण डैनी अपने नकली दांत में छुपा एक छोटा हीरा बेच देता है और सोलोमन को रिहा करवा देता है। सहानुभूति से नहीं, बल्कि बड़े हीरे के बारे में जानने के लिए। सोलोमन डैनी से बचता है और चुपचाप दूसरे शहर चला जाता है, जहां वो अपनी पहचान छुपाकर एक आम मजदूर की तरह रहने लगता है। इसी बीच विद्रोही सोलोमन के बेटे को पकड़ लेते हैं और नशे व हिंसक प्रशिक्षण के जरिए बाल सैनिक बना देते हैं। एक दिन सोलोमन शरणार्थियों की सूची देखता है। उम्मीद करता है कि उसमें उसके परिवार का नाम होगा, लेकिन उसे कोई नाम नहीं मिलता। वो टूट जाता है। डैनी उसे ढूंढ लेता है और फिर से दबाव डालता है। सोलोमन मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि डैनी को सिर्फ हीरा चाहिए। डैनी उसे समझाता है कि वही हीरा उसके परिवार को फिर से मिलाने में मदद कर सकता है। अचानक विद्रोही शहर पर हमला कर देते हैं और आम लोगों का अपहरण करने लगते हैं। सोलोमन और डैनी भागकर सरकारी शरणार्थी शिविर पहुंचते हैं,
जहां उनकी मुलाकात मैडी एक पत्रकार से होती है जो ब्लड डायमंड्स की जांच कर रही होती है। सोलोमन तभी हीरे की जगह बताने को राजी होता है जब उसका परिवार उससे मिलाया जाए। मैडी उन्हें हेलीकॉप्टर से शरणार्थी शिविर ले जाती है जहां सोलोमन अपनी पत्नी को ढूंढ लेता है। वो बताती है कि उनका बड़ा बेटा विद्रोहियों द्वारा ले जाया गया है। सोलोमन गुस्से और दुख से टूट जाता है। सुरक्षाकर्मी उसे बाहर ले जाते हैं क्योंकि उसका नाम शरणार्थी सूची में नहीं होता। जाते जाते सोलोमन एक आखिरी सौदा करता है। पहले उसका बेटा बचेगा, तभी डैनी को हीरा मिलेगा। वे खुद को पत्रकार बताकर एक प्रेस वैन में यात्रा करते हैं। रास्ते में विद्रोही हमला करते हैं और कई रिपोर्टर मारे जाते हैं। डैनी जंगल के रास्ते गाड़ी भगाकर बच निकलता है। रास्ते में स्थानीय लोग उन्हें रोकते हैं, लेकिन मैडी उनकी भाषा में शांति से बात कर लेती है। बाद में वे अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे एक डॉक्टर से मिलते हैं। सोलोमन का बेटा वहां नहीं होता, लेकिन डॉक्टर मदद करने को तैयार हो जाता है। रास्ते में अचानक किशोर विद्रोही सैनिकों का एक समूह उन्हें रोक लेता है। ये लड़के इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अपने काम का पूरा मतलब भी नहीं पता होता। फिर भी वे हथियारबंद और खतरनाक होते हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं और मदद का वादा करने वाला डॉक्टर वहीं मारा जाता है। यही डैनी की मुलाकात अपने पुराने साथी एक कर्नल से होती है, जिसके साथ वो पहले काम कर चुका होता है। कर्नल उसे सेना में शामिल होकर विद्रोहियों से लड़ने का मौका देता है, लेकिन डैनी मना कर देता है। जो कुछ उसने देखा है उसके बाद वो हिंसा और शोषण पर बने किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इधर मैडी समझ जाती है कि अब उसकी भूमिका बदल चुकी है। वो अवैध हीरा व्यापार के पुख्ता सबूत लेकर चली जाती है, ऐसे सबूत जो ब्लड डायमंड्स, बाल सैनिकों और अंतरराष्ट्रीय लालच को जोड़ते हैं। उसका मिशन अब सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होता है। रात होते ही सोलोमन और डैनी चुपचाप विद्रोही कैंप में घुसते हैं। अंधेरा और हर तरफ खतरा होता है। सावधानी से आगे बढ़ते हुए सोलोमन अचानक एक जाना पहचाना चेहरा देखता है। उसका बेटा। पल भर के लिए उम्मीद जगती है, लेकिन तुरंत दर्द में बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा उसे पहचान ही नहीं पा रहा। उसका दिमाग पूरी तरह ब्रेन वॉश और हिंसा से तबाह हो चुका होता है। सोलोमन उसके पास पहुंच ही पाता कि विद्रोही उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे अपने कमांडर के सामने घसीट लाते हैं और सबसे क्रूर तरीके से धमकाते हैं। वे उसके बेटे की गर्दन पर हथियार रख देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने हीरे की जगह नहीं बताई तो उसके बेटे को वहीं मार दिया जाएगा। सोलोमन पूरी तरह टूट जाता है। उसे हीरे और अपने बच्चे के बीच चुनाव करना पड़ता है। दूर से ये सब देख रहा डैनी समझ जाता है कि अब समय नहीं बचा। वो चुपके से सेना से जल्द ही जबरदस्त हमला शुरू हो जाता है। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। इसी अफरा तफरी में डैनी अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ता है। वो सोलोमन के बेटे को बचाता है और जोरदार मुकाबला करता है। आखिरकार विद्रोही हार जाते हैं और उनका राज खत्म हो जाता है। भागते समय सोलोमन रुकता है और अपने बेटे से बात करता है। वो उसे उसकी माँ का नाम, उसका बचपन और उनका प्यार याद दिलाता है। धीरे धीरे यादें लौटती हैं। लड़के के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं और वो टूट कर रो पड़ता है। वो सोलोमन को अपना पिता पहचान लेता है और उसे कस कर गले लगा लेता है। ये फिल्म का सबसे भावुक पल होता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। डैनी लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुका होता है और बहुत खून बह चुका होता है। वो मुश्किल से खड़ा हो पाता है। ये जानते हुए कि वो आगे नहीं जा सकता, डैनी हीरा निकालकर सोलोमन के हाथ में रख देता है और धीमे से कहता है, ये तुम्हारे बेटे का भविष्य है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम चाहते हो वो डॉक्टर बने। डैनी वहीं रुक जाता है और उन्हें समय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। वो वीर गति को प्राप्त होता है। लालच और स्वार्थ से भरी जिंदगी के बाद आखिरकार एक निस्वार्थ काम करते हुए सोलोमन और उसका बेटा हेलीकॉप्टर से भाग निकलते हैं। उड़ते समय डैनी पत्रकार को आखिरी कॉल करता है और कहता है कि वो दुनिया को सोलोमन की कहानी बताए, एक पिता, एक बेटे और हीरो की असली कीमत की कहानी। अंतिम दृश्य में सोलोमन अपने बेटे के साथ शहर पहुंचता है। उसका साहस और दर्द उसे उम्मीद की मिसाल बना देते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियों के बीच सोलोमन डैनी की तस्वीर देखता है। वो रुक जाता है, उस आदमी को याद करते हुए जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।